हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हार नहीं मानना है साथियों। हमारी कक्षाएं लगातार आ रही हैं, भूगोल की कक्षाएं लगातार चल रही हैं। इसके साथ साथ यूपी टेट वालों के लिए CDP की क्लासेस चल रही हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस क्लास को शेयर करते हैं, देखते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और खुशखबरी देना चाहूँगा कि आज हमारे पूरे 800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जल्दी ही 1000 का आंकड़ा हम लोग छूने वाले हैं। ये परिवार इतनी जल्दी 1000 तक पहुंच जाएगा ये हमको विश्वास नहीं था, लेकिन सिर्फ ये आप लोगों की बदौलत आज हम 1000 के आंकड़े को टच करने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ आप लोगों के बदौलत ये मुमकिन हुआ है। और 1000 टच करने पर, ये परिवार 1000 होने पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो हम इंतज़ार करेंगे कि कब कैसे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो हम ये ऑफ़र आप लोगों के लिए ले आते हैं। साथियों, सौरमंडल के ग्रहों में हम लोगों ने सारे ग्रहों को पढ़ लिया था, एकमात्र ग्रह पृथ्वी बची हुई थी। आज इसको भी हम लोग पढ़ के ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में यह देखिएगा कि यह आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके साथ साथ यह सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे स्थान पर, दूरी के हिसाब से यह सूर्य से तीसरे स्थान पर आता है। इसके साथ साथ देखिएगा कि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। एकमात्र ग्रह है जिस पे जीवन संभव है और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। एकमात्र उपग्रह इसका चंद्रमा है। इसका औसत व्यास कितना है? पृथ्वी का औसत व्यास कितना है कि 12,742 किलोमीटर। 12,742 किलोमीटर। इसको किसने बताया कि यह इतना इसका व्यास है? इरेटोस्थनीज ने इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी का व्यास ये 12,742 किलोमीटर है। देखिएगा कि सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है। सूर्य से दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर। और एक बात और जान लीजिएगा कि सूर्य के व्यास और पृथ्वी के व्यास के बारे में, कि सूर्य का व्यास जो है यह पृथ्वी के व्यास से 109 गुना, कहीं कहीं 110 भी मिलता है, लेकिन सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना ज्यादा बड़ा है। तो यही देखिएगा, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109
109 गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। और यह इसका सूर्य कितना बड़ा है, ये तो हो गया व्यास, लेकिन बड़ा कितना है? 13 लाख गुना इस सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। सोच लीजिए कि पृथ्वी कितनी छोटी है और सूर्य कितना बड़ा है, जो 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा है सूर्य। 13 लाख गुना। यह क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो 13 लाख गुना बड़ा है। अब इसके साथ साथ एक बात और जान लीजिए कि सूर्य का ताप, जो इसकी उष्मा है, ताप है, यह पृथ्वी पर इसका कितना ताप पहुंचता है, पृथ्वी पर सूर्य का कितना ताप पहुंचता है। जो हमें उष्मा मिलती है, सूर्य का ताप आता है पृथ्वी पर, तो 2 अरबवां भाग 2 अरबवां भाग 2 अरबवां 2 अरबवां भाग ही सूर्य के ताप का पृथ्वी तक पहुंचता है। और पृथ्वी के बारे में जान लीजिएगा कि इस पर जल 70% पाया जाता है। जल की उपस्थिति के कारण, 70% जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। यह पृथ्वी आकार और बनावट के आधार पर शुक्र ग्रह की तरह है। कल हम लोगों ने पढ़ा, परसों हम लोगों ने पढ़ा था कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। तो यह बनावट के आधार पर शुक्र ग्रह के समान है, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसके साथ साथ एक और बात याद रखिएगा कि सूर्य एक तारा है और पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा जो है वो सूर्य है। पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा ये सूर्य है, लेकिन सेकेंड सबसे नजदीक प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सेकेंड, सूर्य के बाद कौन सा ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसका आंसर हो जाता है। अब देखिएगा, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। अक्ष पर पश्चिम से, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। और किस वेग से ये घूमता है, तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह अपने अक्ष पर घूमता है। और इसको कितना समय लगता है, इसका समय देख लीजिएगा कि यह अपने अक्ष पर घूमता है तो इसको कितना समय लगता है। यह अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 45 सेकेंड में यह एक चक्कर अपने अक्ष पर काट लेता है।
इसी को दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर जो काटता है इसी को दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा इसका फेवरेट है कि दैनिक या घूर्णन गति से क्या होता है। तो दिन रात में परिवर्तन जो होता है, दिन रात में परिवर्तन वो दैनिक गति या घूर्णन गति से ही होता है। और क्या होता है, दिन में दो बार ज्वार भाटा का आना। दैनिक गति से या घूर्णन गति से दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। ये तो हो गया कि यह अपने अक्ष पर कितने समय में घूमता है और इस स्थिति को क्या कहते हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन यह सूर्य का भी एक चक्कर लगाता है। कितने दिनों में लगाता है? आप लोग जानते हैं कि यह एक ग्रह है और सूर्य केंद्र में स्थित है और सारे ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी भी सूर्य का एक चक्कर लगाता है। तो कितने समय में सूर्य का यह एक चक्कर लगाता है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। लगभग देखिएगा 365 दिन और 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा में यह सूर्य का एक चक्कर लगाता है। सूर्य का एक चक्कर लगाता है और इसी को क्या कहते हैं? इसी को परिक्रमण काल कहते, परिक्रमण गति कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। इसी गति को वार्षिक गति कहते हैं। और फिर से एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है कि ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है। तो वार्षिक गति से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है वह पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण ही होता है। दैनिक गति के कारण क्या होता है? दैनिक गति के कारण अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दिन में ये दिन रात का बदलना ये दैनिक गति के कारण होता है। ज्वार भाटा का आना ये दैनिक गति के कारण होता है। और ऋतुओं में परिवर्तन ये वार्षिक गति के कारण होता है। पृथ्वी के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी सौर वर्ष कहलाती है। सौर वर्ष। एक वर्ष में यह कितनी दूरी तय करता है इसको हम सौर वर्ष कहते हैं। देखिएगा जो कैलेंडर वर्ष है वो 365 दिन का ही बना रहता है, लेकिन यह 365 दिन और 6 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लेता है। तो यही 6 घंटा 3 साल के बाद 18 और चौथे साल में 24 घंटा हो जाता है। इसीलिए हर चौथे वर्ष में लीप ईयर होता है। और लीप ईयर फरवरी में, वहीं फरवरी 28 के जगह 29 हो जाती है। वही लीप ईयर में यही 6 घंटा जा करके उसमें जुड़ जाता है। यह तो हो गया कि पृथ्वी की दैनिक गति और पृथ्वी की वार्षिक गति। अब देखिएगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वो कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। इसको जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा को इसमें कहा जाता है कि जीवाश्मों का अवशेष है,
इसीलिए इसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। यह चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 8 घंटे में लगा लेता है। पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन और 8 घंटे में लगा लेता है, और इतने ही टाइम में यह अपनी धुरी पर भी घूम जाता है, एक चक्कर लगा लेता है। कितने में? 27 दिन 8 घंटे में यह अपनी धुरी पर भी घूम जाता है, और 27 दिन 8 घंटे में यह पृथ्वी का भी एक चक्कर लगा लेता है। इसीलिए पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि यह सेम टाइम में गति करता रहता है। तो मात्र ये 57% ही पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है। चंद्रमा का 57% ही भाग दिखाई देता है पृथ्वी से, और यही चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 3 सेकंड का टाइम लगता है। 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। साथियों, ये तो था सारे ग्रहों और उपग्रहों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। सौर उपवर्ष क्या है, ये कब दिन छोटा होता है, कब दिन बड़ा होता है, कब दिन एक समान होता है, ये आगे की क्लासेज में हम इसकी चर्चा करेंगे। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका व्यू कम से कम 500 प्लस होगा। साथियों, अगर यह क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे इंस्टाग्राम चैनल, हमारे फेसबुक चैनल से जुड़ने के लिए इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप इसके टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम पेज या फिर फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं। और इसका प्लेलिस्ट बन गया है भूगोल का, आप जाके अगर पिछली क्लासेस आप लोगों ने नहीं लिया होगा तो आप जाके इसके प्लेलिस्ट में जाके इसका क्लास देख सकते हैं। तो साथियों, अब मिलते हैं कल, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।